अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, आज का प्रोग्राम कुरान पाक की मसलसल की जाने वाली बेहुरमती पर कर रहा हूँ। आजकल सबको स्वीडन से शदीद नफरत महसूस हो रही है क्योंकि एक मलऊन ने कुरान पाक का नुस्खा जलाने की जसारत की है। इस पर हर तरफ एक हंगामा बरपा है, गिराओ जलाओ और नारेबाजी की फजा है। वही घिसा पिटा तरीका बाइकाट के ऐलानात हैं। फ्रांस के बाइकाट से क्या हासिल हुआ? 0/0 और कुछ भी नहीं। बस सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती रही कि फ्रांस परेशान हो गया है। सब बकवास, कोई परेशान नहीं हुआ। भला जिस मुल्क का इन्हिसार हथियारों, कारों, टेक्नोलॉजी और सेहत पर हो, इसको हम जैसे बहकारी मुल्कों से क्या गरज? इस तरह के वाकयात अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को होश में लाने के लिए होते हैं। नाजरीन, मगर हम ऐसे मदहोश हैं कि अब सूर इसराफील ही उठाए तो उठाए। जरा सोचिए कि बड़ा मुजरम कौन है। हम कुरान को शादी और मौत पर छूने के अलावा कभी हाथ भी नहीं लगाते। रमजान में अहमकों की तरह बगैर समझे पढ़ और सुनकर मुतमिन हो जाते हैं। हम तजादात का ऐसा मजमूआ है कि शैतान भी हमसे हैरान है कि या इलाही, इस कौम के लिए मुझको अबदी जहन्नम मिलेगी क्या? सोचिए, कुरान के किस हुक्म पर हम अमल कर रहे हैं? एक पर भी नहीं। कभी झूठ, चोरी, जना, फहाशी, रिश्वतखोरी, नाइंसाफी के खिलाफ कोई मुजाहरा हुआ है? बिल्कुल नहीं। हम में से कौन है जो किसी न किसी मैदान में अपना दीन नहीं बेच रहा? कारोबारी कारोबार में, नौकरी पर, रिश्तों में, गर्ज हर पेशानी पर इस्लाम सस्ते दामों दस्तयाब है का बोर्ड लगा हुआ है। हम फहाशी के खिलाफ हैं मगर बेबाक ड्रामों के शौकीन, हवस और कनार के आशिक और साथ में पर्दे के हक में दलाइल भी देते हैं। पर्दे के शौकीन हर बेबाक अदाकारा के फॉलोअर हैं, हर सियासतदान के मतवाले और चाहने वाले हैं, चाहे वो राशि हो, जानी हो, क्यों ना हो। हम मर मिटने वाले हैं लेकिन अल्लाह के दीन के लिए नहीं। नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि लसानी, खानदानी, लूट मार, जहालत, शहवानी ख्वाहिशात, दौलत और सुबह जाती तरफदारियों के लालच में, मिलावट, जखीरा अंदोजी और काम चोरी में अव्वल नंबर, और फिर इश्क रसूल में आहें भी हम भरते हैं और मदीने की तड़प भी और मदीने वाले की सुन्नत से नफरत भी हम ही करते हैं। ट्रांसजेंडर बिल पर हजारों एतराजात और बेहयाई के खिलाफ फिक्रमंद भी, मगर मदारस और स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में जारी जिनसी दरिंदगी से दहाइयों से आंखें बंद किए हुए हैं हम। कुरान कॉन्फ्रेंस, सीरत कॉन्फ्रेंस, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, नाजरीन गौ से पाक कॉन्फ्रेंस, खत्म बुखारी कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा इसके साथ साथ बेसहारा या यतीम बच्चों को नौकरी पर रखना, तबलीगी काम, सुनतू बड़े प्रोग्राम, लेकिन गैर इंसानी अफाल और हराम खोरी पर कोई नदामत नहीं। नाजरीन, कोई महजब कौम बच्चियों से मजदूरी नहीं कराती, मगर हमारी बेगैरती तो पाताल से भी गहरी है। सूद, हराम मगर नाजायज मुनाफाखोरी का नाम हमने कारोबार रखा हुआ है। औरत के हकूक की हम बातें करते हैं मगर गैरत पर कत्ल भी गवारा हमें। बीवियों को पीटना भी मर्द का हक। औरतों को आला तालीम से रोकने पर नफाज शरीयत के शादियाने भी हम बजाते हैं। आखिर कौन सा कुरानी हुक्म है नाजरीन जिस पर हम अमल पैरा है? ये गुस्ताखियां इसलिए होती हैं कि हम खुद अपने कुरान पर अमल नहीं करते। नाजरीन, ऐसा ही सिर्फ कुछ सदियों पहले यहूदियों के साथ किया जाता था। आज आप देखें, किसी के बाप में जुर्रत नहीं कि वो किसी एक यहूदी की तरफ आंख भी उठाकर देखा जाए। दुनिया में तकरीबन 300 के करीब मजहबी किताबें हैं जिनको अल्हामी माना जाता है मगर सिवाय कुरान पाक के कोई किताब नहीं जलाई जाती। आखिर ऐसा क्यों? नाजरीन,
1.2 بلین لوگوں کی مقدس کتاب سر عام بے حرمتی کا شکار ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری اور ذلت کیا ہوگی؟ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے لیے تو مظاہرے نہ کریں، پتھراؤ نہ کریں، بس اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اپنی ذاتی زندگی میں اس پر عمل شروع کر دیں، اپنا وقت، ذہن اور شعور اس کتاب کو دیں۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اسی لیے اس کتاب کا اور ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ خدا را اس کو اپنے عمل میں تھام لیں، دوبارہ کسی کو اس کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اگر کسی فرقے، طبقے یا کسی ایک گروہ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو میرے دل میں تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ انہی جذباتی الفاظ کے ساتھ ہارون الرشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔